आप लोग। रख दो फोन, रख दो मॉम। मैं आपसे बाद में बात करूं? या थैंक यू सर। क्या है सोनिया, क्यों चिल्ला रही हो? मॉम, पौना भैया फांसी पर लटकने जा रहे हैं। क्या? हाँ। अरे चलो। हाँ। पौना रुको पौना, क्या हुआ तुम? सोमवती से कुछ झगड़ा हुआ है? तुम्हें पगार बढ़ा के चाहिए? क्या हुआ क्या? मैडम जी, अब तो ब्याह हो गया है ना, तो तनिक पगार बढ़ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। जाफर, अगर तुम्हें पगार ही बढ़ा के चाहिए तो ये फांसी का नाटक करने की क्या जरूरत थी? फांसी? कैसन फांसी मैडम जी? आप ये थैली में रस्सी रखकर फांसी पर लटकने नहीं जा रहे थे? अरे सोनिया, अरे सोनिया भाभी, आज हरियाली तीज है और आज पूजा और व्रत करने के बाद झूला झूला जाता है। इसीलिए मैंने पौना भैया को ये रस्सी दी थी ताकि वो पार्किंग में झूला लटका सके। मेरे पास आने से पहले तुम्हें कंफर्म करना चाहिए था ना कि पौना रस्सी कहाँ ले जा रहा है, क्यों ले जा रहा है, क्या करने वाला है। मॉम, मैं हरियाली तीज के बारे में बता रही थी। मैं क्या बता रही थी? हाँ बताती हूँ ना, मुझे सब पता है। आज के दिन सबसे पहले पत्नी अपने पति के नाम की मेहंदी लगाती है और फिर शिव और पार्वती जी की पूजा करते हैं। हाँ मैडम जी, जिसका पति अपनी पत्नी से जितना प्यार करता है ना, उसके हाथों की मेहंदी उतनी ही गाढ़ी होती है। सोमवती ने भी गांव में हमारे नाम की मेहंदी रचाई है। क्या बात? मस्त है। इनमें से मैं ये वाला लेती हूँ। सुनिए भाभी, शशमा, आप दोनों भी इनमें से कोई पसंद कर लीजिए। लो। और वैसे भी मेहंदी का सबसे पक्का रंग तो मेरा ही आएगा, क्योंकि सागर जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना। इसने पक्का रंग ऐसी मेहंदी पसंद की होगी। मैं भी देखती हूँ इसके मेहंदी का रंग कैसे पक्का आता है। नहीं, दिखाओ। हाँ बॉस। झूला इमली के पेड़ पे बांध दे ऐसे। अच्छा अनसुया, बेबली की मेहंदी बदलकर तूने रख ली। कोई बात नहीं, तू अगर बेबली की सास है तो मैं तेरी सास हूं। मैं अभी चित्रगुप्त जी के पास जाकर बेबली के लिए एकदम पक्के रंग वाली मेहंदी लेकर आती हूँ, तो देखती जा। इरावती देवी, हमारी बात सुनिए। कहावत का तात्पर्य समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ स्वर्गलोक में ऐसा नहीं होता है। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए आप। चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी, इरावती बहन, ये क्या? ये सब आपकी ही कृपा है ना माते। ले बोलो, मैंने क्या किया? आपने क्या किया? आप ही ने कहा था ना हमारी इरावती देवी से कि पृथ्वीलोक पर पत्नियां अपने पति को पल्लू से बांध के रखती हैं, तो तुम भी तुम्हारे पति को पल्लू से बांध के रखना। अब देखिए, हमारी देवी ने हमें पल्लू से बांध के रखा है। हे भगवान, इरावती बहन, पति को पल्लू से बांध कर रखने का मतलब ये होता है कि पति को प्यार से अपने वश में रखे, ताकि पति वही करे जो पत्नी कहे, इस तरह से नहीं। पर ये तो एक बर्तन पढ़ते ही बोलने लगते हैं। देवी, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। लो बोलो, तब तो वो आपके वश में ही है। लेकिन पति को बहुत अलग अलग तरीके से भी अपने वश में रखा जाता है। बेबली की दादी सास, लेकिन अभी तो हमें मुक्त कीजिए, पल्लू से कहिए ना। इरावती बहन, छोड़ दीजिए ना, जाने दीजिए। ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद बेबली की दादी सास। अरे लेकिन आप जाते कहाँ हो? मेरा काम तो करते जाइए। हाँ जल्दी बोलिए। बेबली ने हरियाली तीज का व्रत रखा है। हाँ। तो उसके हाथों पर मेहंदी का पक्का रंग चढ़े ऐसी कोई मेहंदी दीजिए।
ठीक है। लीजिए, ये बेबली को देना। जरूर। हम शीघ्र ही यमराज जी के पास जाके आते हैं। नमस्ते। दिवाली बहन, हाँ। ये हरियाली तीज क्या होता है? समझाती हूँ, आज समझाती हूँ। ये यहाँ रख देती हूँ, खराब वाला को ले जाओ। लगाऊंगी। आहा। हाय हाय, ये वो कौन तो नहीं है जो मैंने पसंद किया था? ओ, शायद सोनिया भाभी और सासू माँ जब खून ले रहे थे तब बदल गया होगा। कहीं वांदा नहीं, मैं तो ये कौन सी मेहंदी लगा लूंगी, क्योंकि वैसे भी सागर जी मुझसे कितना प्यार करते हैं तो रंग तो पक्का आएगा ही। अरे वाह मही, मस्त मेहंदी लगाई है। अब इस हाथ की मेहंदी सूख जाए, बाद में इस हाथ में लगाती हूँ। क्यों? बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? दादी सास, अभी कैसे लगाऊं? मैं हूं ना। आप लगाएंगी? क्यों? मैं नहीं लगा सकती? ला। अरे वाह दादी सास, आपने तो मुझसे भी अच्छी मेहंदी लगाई है ना? हूं ना तेरी दादी सास? बहुत अच्छी है ना? हाँ। अरे क्या कर रही है? खराब हो जाएगी मेहंदी। हाँ, लेकिन खुजली आ रही है दादी सास। खुजली? क्या कर रही है? ला, मैं हाथ खुजा दूं? लेकिन मेहंदी में खुजली आ रही है दादी सास। मेहंदी में? अचानक से इतनी ज्यादा दादी सास, कहीं आपने तो कुछ नहीं, मतलब नहीं क्या? वो अनसुया ने तेरा कौन बदल दिया था, तो वो मैंने देख लिया, इसलिए मैं चित्रगुप्त जी के पास गई और पक्का रंग चढ़े ना ऐसी जादुई मेहंदी लेकर आई। जादुई? हाँ। तू ऐसे मेरे सामने गुस्से से मत देख। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए दादी अरे सास। नहीं होगी कोई गड़बड़। पक्का नहीं होगी ना? नहीं होगी, खुजली मिट जाएगी, थोड़ी देर में मिट जाएगी। ये क्या किया तूने? मैंने क्या किया? सब कुछ आपने किया। अरे दादी सास, मेरे हाथी के कान जितने बड़े हो गए। ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगता है चित्रगुप्त जी ने फिर से गड़बड़ कर दी है। दादी सास, चित्रगुप्त काका ने कोई गड़बड़ नहीं की, सारी गड़बड़ आपने की है। खोटी बात, खोटी बात। अगर आप जादुई कौन लेकर आई थी तो मुझे बताना तो चाहिए था। ऐसे रप्पा रप लगा दिया मेरे हाथों में। बेबली, मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी। हाँ, दिया ना सरप्राइज दादी सास। ये देखो सरप्राइज, देखो मेरे हाथ देखो। ऐसा सरप्राइज नहीं देना चाहती थी, अच्छा सरप्राइज देना चाहती थी। ए बेबली, तेरे लिए तो कितना अच्छा हो गया। तुझे अगर किसी को ऐसे एक थप्पड़ मारनी हो तो तेरा एक बड़ा सा हाथ ऐसे पड़ेगा ना, वैसे ही सामने वाला ढेर। दादी सास, ऐसे मौके पे आप जोकरे कर रही हो, मजाक सूझ रहा है अभी आपको। अब जल्दी से ऊपर जाइए और चित्रगुप्त काका के पास कोई मस्त वाला उपाय लेकर आइए। जल्दी जाइए दादी सास। जाती हूँ, संभालना। हाँ बोलो मनु। क्यों? ठीक है। क्या करूं दादी सास मैं आपका? फिर से मुझे फंसा दिया। हे भगवान, अगर कोई ये देख लेगा तो मैं क्या बोलूंगी, क्या जवाब दूंगी? जल्दी से आइए दादी सास प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेबली ने ये वाली मेहंदी लगाई है। क्या? ये तो विशाल काय लेप है। इस लेप को किसी भी वस्तु पर लगाने से वो 100 गुना बड़ी हो जाती है। अरे पर मैंने तो आपने जो मेहंदी दी थी वही बेबली को दी थी। रुकिए, अभी शरीर का शरीर और आत्मा का आत्मा हो जाएगा।
मतलब कि दूध का दूध और पानी का पानी। हाँ वही। मिसाल भी कैसी कैसी देते हैं आप। अब बताइए आप क्या करने वाले हैं। हम भूतकाल में देखते हैं कि चलिए। ये गड़बड़ कैसे हुई। बैठिए, मैं आपको बताती हूँ हरियाली तीज क्या होती है। हरियाली तीज एक ऐसा त्योहार है, सबसे पहले पत्नी अपने पति के नाम की मेहंदी लगाती है। चलिए मैं निकलती हूँ, नमस्ते। दिवाली बहन, हाँ, ये देखो मेरे हाथों की मेहंदी कैसी लगी है? बहुत अच्छी लग रही है इरावती बहन। समझे आप, आपने जो मेहंदी बेबली के लिए दी थी वो इरावती बहन ने ले ली। अब जल्दी से बेबली के हाथ छोटे हो जाए ऐसा कोई उपाय दीजिए। क्या? भगवान, मैं क्या करूं? रक्षा करो मेरी। इन हाथों के साथ काम कैसे करूंगी? अगर किसी ने मुझे देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या जवाब दूंगी दादी सास? दादी सास, उपाय उपाय। चित्रगुप्त जी ने कहा क्या क्या कि कोई उपाय नहीं है। क्या? मायनी, सासू माँ, हे भगवान, लगता है सासू माँ इसी तरफ आ रही है। कुछ कीजिए दादी सास, कुछ कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। जो जो जो। भाई क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मुझे क्या होगा सागर जी, मैं तबला तोड़ हूँ। बहन देखो मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। ओहो, मस्त है भाभी, टिंचक। वैसे मही, अपने हाथ तो दिखाओ, देखो तो जरा तुम्हारे हाथ की मेहंदी कितनी रंग लाई है। हाँ। उधर किसे देख रही हो? दीवार अच्छी है, दीवार कलर। देखा, हाँ देखा। मही, अपनी मेहंदी दिखाओ ना, मैं भी तो देखूं हमारे प्यार का रंग कितना गहरा है। क्या बात है ना कि अपने पौना भैया, उनकी बीवी कौन कौन? सोमवती भाभी। सोमवती भाभी का फोन आया था मुझे, तो उन्होंने बोला कि मही, मेहंदी पर रोशनी मत पड़ने देना वरना रंग पक्का नहीं आएगा। इसीलिए शोने भाभी ऐसे चद्दर ढक के बैठी हूँ। बाकी ऐसा सागर जी, रोशनी नहीं पड़ने दूंगी जरा सा भी। हाँ? मही, तुम भी ना, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो मेहंदी दिखाओ ना। ऐसा होता है सागर जी, होता होगा कभी कभी। मही, चलो दिखाओ। सागर जी, आपको मेरी कसम, मेरी कसम आपको। फिर कसम। ओ, मैंने कसम दे दी तो अब तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे ना। कसम बाद में। दादी सास, जल्दी से आइए। हमने कहा ना, कोई भी उपाय नहीं है। 24 घंटे तक उस जादुई लेप का असर रहेगा ही रहेगा। ये तो उपाय होगा तो भी नहीं देंगे। ठीक है, इन्हें मजा चखाती हूँ। इरावती बहन, हरियाली तीज के वक्त जो पकवान बनते हैं ना, वो पति के हाथों से बने तो ही उन्हें शुभ माना जाता है। स्वामी, फिर तो ये पकवान आपको ही बनाने पड़ेंगे। देवी, तुम क्या कह रही हो? ये स्वर्गलोक में ऐसा नहीं होता देवी। देवी, आपके इस बर्ताव से हम हास्य पात्र बन जाते हैं अन्य देवों के सामने। ऐसा मत कीजिए, हमारी बात सुनिए देवी। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके हाथ के बने पकवान ही खाऊंगी, नहीं तो मैं भूखी रहूंगी। देवी, देखा, आपकी वजह से मेरी मुश्किलें बढ़ रही है। तो नीचे मेरी बेबली की मुश्किलें पल पल बढ़ रही है, उसके बारे में भी तो सोचिए। देखिए चित्रगुप्त जी, अगर कोई उपाय ना हो तो मुझे कोई जुगाड़ ही दे दीजिए।
मेरी बेबली 24 घंटे ऐसे विशालकाय हाथों के साथ नहीं रह पाएगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। हे भगवान मेरी मदद। मही देखो मेरे हाथों की मेहंदी। हे भगवान मेरी मदद। मही देखो मेरे हाथों की मेहंदी। मही, ये तुमने अपने हाथों को क्या खिलाया जो इतने मोटे हो गए हैं? मॉम! मॉम! भगवान मुझे बचा लो। दादी साहब जल्दी से आइए प्लीज, जल्दी से आइए। मॉम एक बात कहूं, आपकी मेहंदी का ये गहरा रंग देखकर आज ये साबित हो गया कि डैड आपसे बहुत प्यार करते हैं। मॉम, हमें फावड़े की जरूरत है क्या? ये कुछ नया आया है। क्यों? हाँ, तो आप बाहर से मत मंगवाइएगा, हमारे घर में है, और वो भी 2-2। क्या बोल रही हो सोनिया? सीधे सीधे बोलो प्लीज। सीधे सीधे ये हुआ है कि मही के हाथ सूजकर फावड़े की तरह हो गए हैं। क्या? और अब वो गार्डन की मिट्टी ऐसे 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 आसानी से निकाल सकती है। क्या बात कर रहे हो? सोनिया भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? जो देखा वही कहा। आपको देखना है? चलिए। चलो 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 चलो। वही मही 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 वही कहा। मही कहाँ गई? मही मही पर्दे के पीछे से बाहर आओ। वही ये सोनिया भाभी क्या कह रही? हाँ सोनिया, सासू माँ, दरअसल मैं क्या बताऊँ आपको, ये सब क्या हो रहा, मतलब कैसे, क्यों, कहाँ बेबली, ए बेबली, वो मैं बताती हूँ आपको। अरे इधर नीचे देख, ऐसे। सच्चाई बताने से पहले एक बार अपने हाथ देख तो ले। ये सब कैसे हो गया? क्या कैसे हुआ? कुछ नहीं शशमा, हो गया सो हो गया। सोनिया, कहाँ है मही के फावड़े जैसे हाथ? मॉम, तुम्हारे फावड़े जैसे आंखों ने देखे थे ना, कहाँ है? मॉम, मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा था ये कि अभी आप कुछ भी देख सकती हैं। बेबली, इस बार ना मुझे समस्या का कोई हल नहीं मिला, तो मैंने ना एक जुगाड़ कर दिया। ये बौना बनने का पाउडर तेरे हाथ पर छिड़क दिया, तो तेरे हाथ ठीक हो गए, और तेरी मेहंदी का रंग पक्का हो जाए ना, इसे जादुई मेहंदी भी लगा दी। देख, अब तेरी मेहंदी एकदम पक्के रंग की है। हाँ, मैं भागते हुए यहाँ पे आऊं, तुम्हारे हाथ पे मेहंदी का खिला हुआ रंग देखूं और जल जाऊं, इसलिए तुमने सोनिया को भेजा ना खाना बना के? ना ना शशुमा, मैं ऐसा करूंगी? चुप! मॉम, वो मैं तुम भी चुप! मॉम, वो सकजी, मनाओ भी शशुमा को, गुस्सा हो गई। बेस्ट है। मॉम,
मॉम मॉम मॉम। दादी सास, थैंक यू। दादी सास, ये सब जाने दीजिए, मुझे ये बताइए अब बौने कैसे हो गई? क्या है बेबली बेटा, मैं हर बार जादू में गड़बड़ कर देती हूँ ना, इस बार मुझे नहीं करनी थी, इसलिए बौने बनने का पाउडर सबसे पहले मैंने अपने आप पर आजमाया और मैं ऐसी बौनी हो गई। अब 24 घंटे के लिए बौनी।